प्रोग्राम में आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं कुछ ऐसे लोगों के बारे में। हम सबका ख्वाब यही होता है कि नौकरी करने की बजाय अपना कारोबार कर लिया जाए, लेकिन उसमें एक्सपर्टीज़ कैसे हासिल की जा सकती है, कारोबार को कैसे ग्रो किया जा सकता है और आजकल के दौर में कारोबार करने के लिए कितने पैसे रिक्वायर्ड हैं और अपने कारोबार को आगे लेकर जाने के लिए हमें किन ज़राए का इस्तेमाल करना ज़रूरी है। और हमारे साथ मौजूद हैं आज अली मुश्तबा साहब, जो कि CEO हैं क्रिस्टल क्लियर सप्लायर्स के। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? मैं ठीक ठाक। बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में आने के लिए। अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक। सर, आप मुझे बताएंगे कब नौकरी करना शुरू की थी, कब जहन में आया कि मुझे अब अपना कारोबार करना चाहिए, और जो अभी आप कंपनी रन कर रहे हैं उसका ख्याल कैसे आया? 2016 में मैंने जॉब की ग्रेजुएशन के बाद AMC में अलाइड बैंक में ना, तो 28,000 मेरी सैलरी थी। उसमें तो आपका कोई सर्कल नहीं आप रन कर सकते, जो आजकल फाइनेंशियली इश्यूज़ हैं या जो भी आप फैमिली को सपोर्ट नहीं कर सकते 28,000 में ना। सही है। तो मैंने 2 ईयर इसको स्टार्ट की जॉब को। उसके बाद मैंने कहा ये जॉब छोड़ देनी चाहिए, तो कोई कारोबार साइड पे आना चाहिए जिससे आप अपनी फैमिली को सपोर्ट कर सकें, ठीक है, और अपने एम्स अचीव कर सकें। तो मैंने बस जॉब को अल्लाह हाफिज़ कहा और बिज़नेस ज्वाइन कर लिया। सही हो गया। आजकल के दौर में हम देखते हैं हर एक का ख्वाब ही होता है एक तरह से कि हमें अपना बिज़नेस शुरू करना है। तो बिज़नेस शुरू करने से पहले क्या चीज़ें जो हैं, क्या मशवरा है जो आप सबको देना चाहेंगे, क्योंकि आपको काफ़ी तजुर्बा हो चुका है अब? मशवरा मैं यही देना चाहूँगा, क्योंकि लोग आपको डिसएडवांटेज बताते हैं बिज़नेस के, कोई भी आपको एडवांटेज नहीं बताता। जब मैंने ये बिज़नेस का डिसीजन खुद लिया, मेरे फादर ने कहा कि यार हमारे तो बाप दादा नहीं बिज़नेस कर रहे, तो आप किस तरह से स्टार्ट करोगे? तो मैंने कहा बाप दादा नहीं कर रहे तो इसका मतलब क्या हम भी नहीं कर सकते? हम करते हैं, बाप दादा ने नहीं किया तो हम कर लेते हैं। तो मैंने किया, अल्लाह ने करम किया, तो बिज़नेस अचीव कर लिया मैंने। कोई भी जो है, ये आजकल जो यंग जनरेशन है वो कहती है हमें बनी बनाई प्लेट में मिल जाए। हाँ। लेकिन कोई भी चीज़ आपको बना बनाया नहीं मिलता जब तक आप उसके लिए खुद स्ट्रगल नहीं करते। मैंने भी 5 ईयर्स बड़ी स्ट्रगल की। तो क्योंकि एज आ मुस्लिम आप जब नमाज़ पढ़ते हैं, कुरान पाक पढ़ते हैं, तो आपका बिलीव होना चाहिए कि आप जब किसी चीज़ को, एक चीज़ को पकड़ लें तो उसके ऊपर इम्प्लीमेंट करें, ठीक है। तो मैंने भी इसी तरह किया, तो बिज़नेस मैंने अपना स्टार्ट किया, तो अल्हम्दुलिल्लाह आज मैं एक रनिंग बिज़नेस चला रहा हूँ। तो अभी जो हम देखते हैं डिफरेंट तरह के हमारे पास प्लेटफॉर्म्स अवेलेबल हैं जहाँ पे हम काम करके अपने बिजनेस को ग्रो कर सकते हैं, लेकिन बहुत सारे लोग अभी वो प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल नहीं कर पा रहे हैं, या गूगल एड्स नहीं चलाना आते हैं, या डिफरेंट वेबसाइट्स का इस्तेमाल नहीं करना आता। उनके बारे में क्या कहेंगे? प्लेटफॉर्म्स तो बहुत ज़्यादा हैं, इंस्टीट्यूट भी बहुत ज़्यादा हैं। तो इंस्टीट्यूट के मेरे अकॉर्डिंग जो इंस्टीट्यूट है आजकल, वो सिर्फ आपसे पैसे अचीव करती हैं या बटोरती हैं, ठीक है जी। इसके अलावा आपसे वो कुछ नहीं करते। तो जी। जो आजकल यूट्यूब है, यूट्यूब से आप बहुत कुछ सीख सकते हैं, ठीक है। यूट्यूब के अलावा आप इंस्टाग्राम पे कर सकते हैं ऐड चला के, फेसबुक पे कर सकते हैं, शॉपिफाई है, शॉपिफाई पे कर सकते हैं, द्रास पे कर सकते हैं, ईबे पे कर सकते हैं। तो मैं अल्हम्दुलिल्लाह सब प्लेटफॉर्म्स पे कर रहा हूँ। तो इसके लिए भी बाकायदा आपने ट्रेनिंग वगैरह पहले हासिल की, या फिर आप सिर्फ काम पे? नहीं, मैंने कोई इसके लिए ट्रेनिंग नहीं हासिल की। मैं इंस्टीट्यूट में गया था 1-2 में ट्रेनिंग के सिलसिले में, लेकिन वहाँ भी वो जितनी आजकल वो फीसिस बताती हैं आपको, जो एक मिडिल क्लास का बच्चा बच्ची है वो वैसे ही भाग जाता है कि मैं ये 50,000 60,000 कहाँ से पे करूँ। तो जो एक ग्रेजुएशन का स्टूडेंट होता है, आई थिंक उसे इतनी तो नॉलेज होती है कि वो किस तरह ये अपनी ऐड चला सकता है या किस तरह बिजनेस कर सकता है। तो मैंने कहीं से ट्रेनिंग नहीं हासिल की, मैंने ये खुद ही इंस्टाग्राम फेसबुक पे पहले स्टार्ट किया, तो उसके बाद मैं द्रास पे आ गया। द्रास जो है डीमाल का पेज चलाने लग गया। अब अल्हम्दुलिल्लाह मैं शॉपिफाई पे भी कर रहा हूँ, ईबे पे भी कर रहा हूँ, ठीक है। और रिसेंटली मैंने अलीबाबा को भी ज्वाइन किया है। तो अभी स्टार्ट जब आपने किया था तब कितने पैसों से बिजनेस शुरू किया था, अभी कितना ग्रो कर चुके हैं माशाल्लाह से? मैंने ये 5 लाख से स्टार्टअप लिया था अपना, तो लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मैं अच्छा अचीव कर रहा हूँ। लेकिन ऐसा तो नहीं होता ना कि आपने 5 लाख रुपए लगा लिया, उसी साल ही आपको एक अच्छा प्रॉफिट आना शुरू हो जाए? नहीं, उसके लिए काफ़ी तगोदोद करना पड़ती है। नहीं, एक साल में तो नहीं आपको आता प्रॉफिट। मेरी ये 5 ईयर की स्ट्रगल थी, उसके बाद मैं अचीव करने लगा। सही हो गया। तो शुरू में क्या प्रॉब्लम्स जो हैं वो देखने को मिली जो आप दूसरों को बताना चाहते हैं कि स्टार्टिंग में ये प्रॉब्लम्स तो आती रहती हैं, लेकिन आपने इसको इस तरह से डील करना है? स्टार्टिंग में मुझे काफ़ी प्रॉब्लम्स आई। बाद दफ़ा मैं डिसाइड होकर बैठ गया कि अब नहीं मैंने बिज़नेस करना। मेरे फादर ठीक कहते थे कि जो भी बेटर है बिज़नेस रहने दो, तो लेकिन मैंने फिर हिम्मत की
क्योंकि रिजल्ट्स हमें हमारे मुताबिक नहीं मिल रहे होते, शायद इस वजह से। यही रीज़न है, मेन रीज़न यही है। लेकिन आपको डिसहार्ड नहीं होना चाहिए, स्ट्रगल करते रहना चाहिए। एक वक्त आता है अल्लाह ताला खुद ही आप पे करम कर देता है, आप अपने सारे जो एम्स है वो अचीव कर लेते हैं इजीली। बिल्कुल ऐसा ही है। अच्छा, हम देखते हैं आपने क्लीनिंग कंपनी जो है ना वो आप एक तरह से वो रन कर रहे हैं, तो आपको लगता था कि हम मार्केट में उस तरह से सर्वाइव कर सकेंगे, क्योंकि बड़े लेवल पर जो क्लीनिंग कंपनीज़ हैं वो आ रही हैं, उस तरह से काम कर रही हैं, तो कैसे अपनी जगह हम बना सकते हैं कोई भी ऐसा बिजनेस, क्योंकि बड़े जो शार्क्स हैं वो ऑलरेडी मार्केट में अवेलेबल होते हैं, तो हमारे जहन में आइडियाज़ तो होते हैं, सिर्फ हम इस वजह से नहीं लेकर आते हैं कि हमारी जगह कैसे ही बनेगी। ये फर्स्ट तो आपकी स्ट्रगल होती है इसमें, ठीक है। सेकंड आपकी क्वालिटी होती है। ब्रांड्स तो ऑलरेडी मार्केट में बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन आप किसी को क्वालिटी प्रोवाइड करें तो जो एक दफ़ा यूज़ करेगा क्वालिटी, वो कंप्रोमाइज़ नहीं करते लोग क्वालिटी पे। और मेरी बेसिकली जितनी प्रोडक्ट्स हैं सारी हाइजीन प्रोडक्ट्स हैं, ठीक है, यानी हलाल सर्टिफिकेट है मेरे पास, सारी प्रॉपर हाइजीन प्रोडक्ट्स हैं मेरी। तो यही कैसे ख्याल आया कि मुझे क्लीनिंग में ही या हाइजीनिक प्रोडक्ट्स जो हैं इसी में काम करना है? पहले किसी को देखा था या पहले यहाँ पे कहीं पे काम किया था? नहीं, मैंने ना किसी को देखा था, ना मैंने ये काम किया था, ठीक है। सफाई ईमान का हिस्सा है, ठीक है, इसके ऊपर मैंने वर्किंग स्टार्ट की, तो बस अल्हम्दुलिल्लाह बस यही आइडिया था कि मुझे इसी पे बिजनेस शुरू करना है, इसी पे बिजनेस करना स्टार्ट करना है मैंने। ठीक है, तो इसके बारे में रिसर्च वगैरह करके तब काम देखें, अगर 2017 से लेकर अब तक, अब क्या लगता है कि अब क्या चेंजेस आए हैं, अब मज़ीद कैसे हम आगे कोई भी बिजनेस को लेकर चल सकते हैं? चेंजिंग तो 2017 से अब तक काफ़ी चेंजिंग्स आ गई हैं बिज़नेस में, तो अब मैं इसे एक्सपोर्ट वाली लाइन पे एक्सपेंड करना चाह रहा हूँ। ये मूव वगैरह ये चीज़ें मैं एक्सपोर्ट साइड पे आना चाह रहा हूँ अपना, क्योंकि मैंने लोकल मार्केट तो अचीव कर ली अपने, मेरे जितने टारगेट थे 5 इयर्स मैंने स्ट्रगल की, स्ट्रगल के बाद मैं इसे अर्न करने लगा, प्रॉफिट लेने लगा। तो अब जब इंसान ऐसा प्रॉफिट वाली साइड पे आता है, फिर वो कहता है इसे मैं फर्दर एक्सटेंड करूँ, तो अब फर्दर एक्सटेंड में मेरे पास एक्सपोर्ट ही ऑप्शन है, तो अब एक्सपोर्ट वाली साइड पे आ रहे हैं। तो एक्सपोर्ट में हम देखते हैं बहुत सारे लोग करना चाहते हैं, लेकिन कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स जो है वो आती रहती हैं। अभी आप स्टार्टिंग में देखते हैं, अभी कहाँ पे मार्जिन है, या मैं बीइंग एन पाकिस्तानी कहाँ पे मज़ीद काम करने की ज़रूरत है? एक्सपोर्ट में फर्स्ट तो आप पहले ई कॉमर्स के थ्रू स्टार्ट करें, जब आपकी उस ई कॉमर्स के ऊपर ग्रिप हो जाएगी, उसके ऊपर आप फिर एक्सपोर्ट साइड पे आएँ, ठीक है। अदरवाइज़ आप एक्सपोर्ट साइड पे ना आए, क्योंकि मेरी ई कॉमर्स के ऊपर ग्रिप जो है काफ़ी अच्छी ग्रिप है, तो देन अब मैं एक्सपोर्ट साइड पे आना चाह रहा हूँ। सही। तो कितने एम्प्लॉयज़ जो हैं अभी आपके साथ काम कर रहे हैं, कितने लोगों को लेकर अभी आगे चल रहे हैं? एम्प्लॉयज़ मेरे पास काफ़ी हैं, 35 से वो मेरे पास एम्प्लॉयज़ हैं, ठीक है। तो जो बाकी मामला हैं वो मैं खुद ही डील करता हूँ या मेरे फादर देखते हैं। तो आपकी क्लीनिंग कंपनीज में कौन कौन से प्रोडक्ट्स मज़ीद शामिल होते हैं, क्या क्या चीज़ें शामिल हैं? डे टू डे चेंजिंग्स तो आती रहती हैं, ठीक है। कभी इसमें फर्दर न्यू चीज़ लॉन्च कर दी, अब मैंने रिसेंटली परफ्यूम लॉन्च किया है शाम नजफ़ के नाम से अपना, ठीक है। उसमें बच्चों का भी है, ख़वातीन का भी है, ठीक है, मर्दों का भी है। अब मैंने ये परफ्यूम लॉन्च किया, अब इसके बाद मेरी सेकंड है कि मैं मेकअप कॉस्मेटिक वाली साइड पे आऊँ, ठीक है। तो ओके, सही है, मतलब एक ब्रांड हम लिख सकते हैं जिसमें सब चीज़ें ले करती हैं, ये नहीं कि एक स्पेसिफिकली चीज़ को आप लेकर चल रहे हैं, हाइजीनिक की तरफ नहीं चल रहे हैं। ऐसी है, बिल्कुल सही हो गया। लास्ट पे कोई पैगाम देना चाहेंगे? लास्ट पे यही है कि हिम्मत नहीं आनी चाहिए आपको, ठीक है। एक मुसलमान होने के नाते आपको अल्लाह का साथ होना चाहिए, ठीक है, आपके नबी का साथ होना चाहिए, तो आप अपने सारे एम्स अचीव कर लेते हैं। बिल्कुल इस तरह से। बहुत बहुत शुक्रिया आपका प्रोग्राम में आने के लिए, बहुत अच्छा लगा आपसे मिलकर। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग इन द प्रोग्राम।